नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय से स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की निर्देशन और मार्गदर्शन में आदिवासियों के देवता कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ है उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के आयोजन होने वाला है और क्या विशेष रहने वाला है। जी सर। जी। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है कि पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारे हैं परसों, यहाँ बैठक ले ली है, बड़ी तैयारियां चल रही है। राज्य स्तरीय प्रोग्राम डूंगरपुर में होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम है, आज से शुरू हो गया है। कोई सोशल मीडिया पे, कहीं प्रार्थनाओं में धरती आबा जनजाति गौरव के नायक बिरसा मुंडा जी की चर्चाएं करनी है, और टाउन हॉल में कार्यक्रम होंगे, प्रतिभाओं का सम्मान होगा, जहाँ जनजातीय प्रति बड़े नायकों के स्थान है वहां पर दीपोत्सव होगा। ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, आदिवासियों के देवता कहे जाते हैं। क्या इनका विशेष भूमिका रही जिसकी वजह से आज आदिवासी समाज के लोग तो इनको भगवान मानते, मगर अदर जो लोग हैं उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई। क्या कारण रहे इसके, और क्या विशेष रहा किया इन्होंने जिसकी वजह से आज आदिवासी इन्हें पूजते हैं? आपने सही कहा कि देश में बहुत सारे नायक हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया ताकि देश स्वाधीन हो। परंतु एक बीच में ऐसा कालखंड आया जिन्होंने कहा कि एक परिवार, दो परिवारों ने मिलकर सब कुछ किया है। मुझे लगता है वो नैरेटिव अब टूटा है, और अब आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में जितने भी गुमनाम हीरो हैं, उन सभी की चर्चा होने में से एक भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। भगवान बिरसा मुंडा जो नाम है वो झारखंड की जनता ने दिया आजादी के उस कालखंड में। जब झारखंड की बात करते हैं तो भारत के सभी लोगों ने कहा है, जितने नायक हैं उनमें से एकमात्र ऐसे हैं जिनको धरती का देवता करते हैं और भगवान बोलते हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जनजाति परिवार से थे, इस कारण वो जनजाति को गौरव तो है, लेकिन वो राष्ट्र के गौरव भी हैं और सभी के पूजनीय है, सम्मानीय है। लेकिन अब ये जो कालखंड आया है, इसमें भगवान बिरसा मुंडा जी और उसके माध्यम से जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से बहुत सारे और भी जितने भी नायक हुए जनजाति क्षेत्र के, सभी को याद करने का एक बड़ी रचना, बड़ी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बनाई है। सर, इनके जो बिरसा मुंडा जी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, इनकी जो विचारधारा थी, किस तरह की विचारधारा थी, और जो युवाओं में किस तरह इनकी विचारधारा को पहुंचाया जा रहा है? जी, जी, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक युवा उम्र में उन्हें 25 वर्ष का ही उनका जीवन कालखंड रहा, और उसी में 25 वर्ष में ही उनको अंग्रेजों ने ज़हर देकर आंदोलन करते हुए उनको पकड़ा, और उसके बाद उनको ज़हर देकर मार दिया गया। तो उनके विचारों में सबसे पहला विचार ये है कि हमारी अपनी जो संस्कृति है, वो दूसरे लोगों की संस्कृति से बढ़िया है। और वो कहते हैं कि ये जो टोपी-टोपी एक साहब, ये अंग्रेज हैं, ये ईसाई मिशनरी हैं, ये दोनों मिलकर देश की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, आदिवासी को की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। इस कारण वो मूल संस्कृति में लाने का भाव था। इसमें जो स्वदेशी का जो भाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण नज़र आता है। तो मुझे लगता है भारत माता के जितने सपूत हुए हैं, जिन्होंने जैसा न्योछावर किया, वो सारी चीज़ें, उनमें सबसे उत्कृष्ट में से एक भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, स्वाधीनता के बहुत बड़े नायक हैं। मुझे लगता है 1900 में उनका ज़हर देकर मार दिया, उसके बाद प्रेरणा जो है पूरे जनजातीय अंचल में फैली है, और भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा से हम राजस्थान में भी देखते हैं, मानगढ़ धाम का जो आंदोलन हुआ उसी प्रेरणा के, उसी भाव को लेकर है कि हम तुझे नहीं मानने वाले बुरेटिया तुझे नहीं मानते। मुझे लगता है ये सारा भाव पूरे देश में है, पूरे इतिहास में दर्ज है। आदिवासी इस धरती का कहता है कि धरती हमारी है, और भगवान बिरसा मुंडा के हाथ में भी एक लकड़ी है, जो चित्र मैंने देखा उसमें, वो लकड़ी हाथ में क्या विशेष है, क्या कहना चाहते थे वो उस लकड़ी के माध्यम से, क्या क्या भूमिका कहना चाहते भगवान बिरसा मुंडा जी की जो क्रांति है उसको बोलते हैं उल गुलान। उल गुलान का मतलब हुआ क्रांति। हम क्रांति करेंगे, क्रांति इस बात के लिए करेंगे कि इस देश से बाहर से जो लोग आए उनको भगाना है, आदिवासियों को शोषण करने वाला उनको भगाना है, और अंग्रेजों के जो इकोसिस्टम है, उनके जो भी उनके एजेंट है उन सभी को भगाना है। ये क्रांति करके अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी की सेना के साथ में फाइट किया और जीवन भर संघर्ष किया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक अध्याय है जो जनता जनार्दन में फैलता चला जा रहा है। हम सभी उसको जानते जा रहे हैं। एक समय था हम लोगों को भी पता नहीं था, लेकिन अब जब चर्चा हुई है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो अब सभी को ये अध्याय ध्यान में आ रहा है कि धरती माता की पूजा करने वाले, भारत माता की वंदना करने वाले बहुत सारे नायक हुए, उनमें से एक महत्वपूर्ण नायक भगवान बिरसा मुंडा है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। उसके अलावा आप एक आदिवासी इलाके से आते हो और आदिवासी नेता भी हैं। तो अभी वर्तमान में सरकार क्या-क्या काम कर रही है आदिवासियों देखिए, जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनी हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं। उनमें से एक काम है, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब पीएम थे, तो उन्होंने जनजातियों के लिए कार्य मंत्रालय भारत सरकार में खोला। उससे पहले नहीं था, जनजाति उपेक्षित थे और उसके बाद संवैधानिक हक की रक्षा करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया। संविधान में संशोधन करके बनाया ताकि प्रशासनिक ऑर्डर हो तो कभी खत्म हो जाला, संविधान खत्म नहीं हो सकता। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आरक्षण आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन एक बड़ा आंदोलन प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 24,500 करोड़ की है और एक धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वो इतनी बड़ी योजना है जो स्वतंत्र भारत की 79,000 करोड़ रुपए उसमें आवंटित किए। मुझे लगता है जनजातीय अंचल में बहुत सारे काम, लगभग 25 तरह के काम जिसको सैचुरेशन पे ले जाना, 100% जनता को देना है और वो भी विरासत के साथ विकास करते हुए विरासत के जितने प्रतीक हैं उनका भी उसमें उन्नयन हो रहा है। नई संस्थाएं बन रही है, राष्ट्रीय स्मारक बन रहे हैं। रांची का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे क्या, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लगातार होती चली जा रही है। लेकिन एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, नक्सलवाद इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। 126 देशों में लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा इशू बन गया था, वो आज सिमट कर 3 जिलों में रह गया और माननीय यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री जी का ये कहना है कि मार्च 2026 में इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मुझे लगता है उसके बाद जनजातीय अंचल में जो विकास की गति है, रफ्तार है, वो बहुत तेजी होगी और विकसित भारत में बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर हुआ। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में टीआईआरए में हस्तकला का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ राजस्थान के अलग-अलग जिलों से 25 कलाकार आए हुए हैं, जो अपने हाथ से निर्मित जो वस्तुएँ हैं, आज कहीं देखने को नहीं मिलती है। का मतलब घरेलू उपयोग से लेकर कृषि में काम आने वाली हर तरह की चीज़ें बनाई जा रही है। क्या विशेष कारण रहा जो हस्तकला के जो प्रेमी थे या कलाकार थे, उनको ये मंच प्रदान किया गया? देखिए प्रधानमंत्री जी का आग्रह है और उनका मार्गदर्शन भी है कि विरासत के साथ विकास करना है। तो विरासत की सारी जो चीजें हैं उसमें स्व अपना बहुत महत्वपूर्ण है, स्वदेशी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का जो भाव है कांग्रेस के कालखंड में वो भूलते चले गए, विस्मृत हो गए। लेकिन सरकार का धन्यवाद है, साधुवाद है कि वो जितने आर्टिजन से उनको यहाँ पर लाया, उनको सम्मान दिया। मुझे लगता है आने वाला समय बड़ा उज्जवल होगा। तो ये थे उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत, जिन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा को लेकर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी है। कहीं न कहीं आदिवासियों के विकास की बात की जा रही है और भगवान जो बिरसा मुंडा है, उनको एक उनकी जो विचारधारा है वो युवा तक पहुँचाने के को लेकर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। सीधे समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।